हेलो गाइस, नमस्कार। मैं मोहित चौधरी आपका स्वागत करता हूं फ्रेंड्स सिविल जेई क्विज़ में। तो फ्रेंड्स, टेक्निकल का ये हमारा नेक्स्ट वीडियो है। इससे पहले कि आपने नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिए, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन देखते हैं क्या है। आज की वीडियो में आपके लिए लेके आऊँ करीब 45 क्वेश्चन। ठीक है, सिंगल वीडियो है और बड़ा वीडियो हो सकता है। इसमें 45 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, पहला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए टाइप ऑफ लॉस फ्रॉम प्रिसिपिटेशन। ये पूछ रहा है कि वर्षा जब होती है तो इनमें से कौन सा ऐसा जो हानि है जो नहीं होती है। ठीक है, ऐसा कौन सा लॉस है वर्षा के दौरान नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ईवो ट्रांसपिरेशन, मतलब वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, वाष्पोत्सर्जन तो तभी होगा ना जब सनलाइट होगी। तो बारिश जब होती है सनलाइट थोड़ी होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, अगला है, कोहेंशन लेस सॉइल बताना इसमें से कौन सी है। तो सैंड होती है, सबको पता है। ठीक है, अगला है, सारे क्वेश्चन लेटेस्ट है फ्रेंड्स। ठीक है, अभी जो पूछे गए हैं ओल्ड एक भी क्वेश्चन नहीं है। अगला है, नेगेटिव पोर प्रेशर कैन डेवलप इन। तो ऋणात्मक दाब जो होता है वो कब उत्पन्न होता है। नेगेटिव पोर प्रेशर जो होता है फ्रेंड्स, ये तब पैदा होता है जब जब सैंड जो है बिल्कुल सघन हो। ठीक है, ओवर कंसोलिडेटेड क्ले हो तब। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, डेंस सैंड एंड ओवर कंसोलिडेटेड क्ले। ठीक है, तो इसका अगला क्वेश्चन है, द सॉइल मॉइस्चर यूजफुल फॉर द ग्रोथ ऑफ प्लांट इज कॉल्ड। तो फ्रेंड्स, पौधों में वृद्धि के लिए जो यूजफुल वाटर होता है उसे क्या बोलते हैं, कौन सा होता है। तो वो होता है कैपिलरी वाटर, कोशिकत्व जल। ठीक है, इसका ऑप्शन डी सही है। अगला है, द टेंडेंसी ऑफ ए स्टोन इज टू स्प्लिट अलोंग। तो सिंपल सा पूछ रहा है, पत्थर की जो प्रवृत्ति जिसे टेंडेंसी बोलते हैं उसे दूसरे वर्ड में क्या बोल सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है क्लीवेज। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला है, स्पेसिफिक ग्रेविटी फॉर मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग स्टोन्स लाइज बिटवीन। तो जो इमारतों में पत्थर यूज़ किया जाता है, वैल्यूएबल पत्थर, उसकी जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो किसके कितने से कितने के बीच में होती है। तो वो होती है 2.5 से 3 के बीच में। ठीक है, इसका ऑप्शन बी बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन है, मार्बल इज़ क्वायर्ड बाई। तो संगमरमर जो होता है सब मार्बल, उसको किस विधि के द्वारा निकाला जाता है। ठीक है, तो उसकी फिनिशिंग की जाती है वेजिंग द्वारा, वेजिंग क्रिया से। ठीक है, इसका आंसर डी सही है। अगला क्वेश्चन है, स्टोन इज प्लेस्ड अलोंग इट्स नेचुरल बेड सो दैट लोड इज अप्लाइड। तो फ्रेंड्स, अगर कोई स्टोन अपनी प्राकृतिक अवस्था में सिंपली पड़ा हुआ है तो लोड किस किस दिशा में वर्क करेगा। तो वो होता है एट 90 डिग्री। ठीक है, तो इसकी 90 अंश के जो एंगल हो बनेगा वहाँ पे लोड जो वर्क करता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी, उसके तय की 90 अंश हो। ठीक है, इसकी प्रवृत्ति। अगला क्वेश्चन है, मोह स्केल इज़ यूज टू डिटरमाइन। जो मोह स्केल होता है पत्थरों में यूज़ किया जाता है, एक इक्विपमेंट है जिससे हम उसकी कठोरता चेक करते हैं। ठीक है, मोह स्केल, तो वो क्या क्या ज्ञात करता है, वो पत्थर की हमेशा हार्डनेस को ज्ञात करता है। इसका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, कठोरता। अगला क्वेश्चन है, फॉर ए गिवन सॉइल सैंपल द कैल्शियम कार्बाइड मेथड इज जनरली यूज टू डिटरमाइन। तो फ्रेंड्स, आपको बताना है किसी भी सॉइल में हम कैल्शियम कार्बाइड मेथड का यूज़ करते हैं, किस लिए करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम मिट्टी की मॉइस्चर कंटेंट, मतलब उसमें नमी को ज्ञात करने के लिए करते हैं। इसका आंसर हो जाएगा बी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन में फ्रेंड। नेक्स्ट है, व्हेन रेन ड्रॉप्स इवोपरेट बिफोर रीचिंग द अर्थ वाइल पासिंग थ्रू ड्राई एयर इज कॉल्ड। मतलब जब वर्षा की बूंदें पृथ्वी पर पहुंचने से पहले वाष्पीकृत हो जाती हैं, जिस समय शुष्क वायु से गुजरती हैं, तो वो जो क्रिया कहलाती है क्या होती है। तो वो होती है विराज। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा बी। मतलब समझ रहे हो कि कोई भी जब बूंद आसमान से धरती पर पहुंचती है उससे पहले वो कई लेयर्स को पास पास करती है। ठीक है, उन लेयर्स में कहीं हवा तेज होती है, कहीं शुष्क वायु होती है। ठीक है, धूल मिट्टी होती है, तो उससे जो जो बूंद होती है ना उसका आकार कम छोटा हो जाता है क्योंकि वाष्पीकृत हो जाती है। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, विराज। समझ रहे हो। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डायमीटर ऑफ रिसीवर टिपिंग बकेट रेन गेज। ये बोल रहा है, देखो फ्रेंड्स, इसमें पूछ रहा है कि कोई वर्षा मापी है। ठीक है, जो वर्षा को मापता है उसमें लगा होता है एक टिपिंग बकेट। ठीक है, जो क्या क्या काम करता है, वर्षा को अंदर
मतलब जो वाटर होता है वर्षा का, उसको अंदर लेने का काम करता है, रिसीव करने का कार्य करता है। उसका डाया पूछ रहा है, तो उस रिसीवर का डाया होता है 300 mm। इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है, द स्लोप एट द फिक्स्ड एंड ऑफ ए कैंटिलीवर बीम विल बी। तो आपको बताना है कि जो कैंटिलीवर बीम होता है उसके जो फिक्स सिरा है उस पर ढाल कितना होता है, शून्य होता है ना, वो फ्री थोड़ी होता है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इफ़ ए बीम और कॉलम बिकम वीक और फाउंड टू बी इनसफिशियंट, ठीक है, द मोस्ट इफेक्टिव वे टू इंक्रीज दिस इट्स स्ट्रेंथ। मतलब कोई भी बीम है, कॉलम है, ठीक है, दरन वो कमज़ोर है, उसकी सामर्थ्य कम है, उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए जो प्रभावी विधि कौन सी होती है, उसकी सामर्थ्य को बढ़ाने के लिए हम प्रयोग करते हैं जैकेटिंग विधि। इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है, इसमें रिक्त स्थान बनना है, इज़ एडिड टू मेक वाइट कंक्रीट। मतलब सफ़ेद कंक्रीट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटाकाओलिन। इसका आंसर हो जाएगा बी, मेटाकाओलिन को मिलाने से उसकी सफ़ेद सामर्थ्य बढ़ जाती है, मतलब कंक्रीट जो है सफ़ेद बन जाती है। अगला क्वेश्चन है, बैक्टीरियल कंक्रीट इज़ ए कंक्रीट विच। मतलब जो बैक्टीरियल कंक्रीट होती है उसका क्या गुण होता है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए, मतलब ये दरार को स्वतः भर लेती है, ठीक है, हैज़ एबिलिटी टू सेल्फ हील द क्रैक। जो क्रैक्स आ जाते हैं कंक्रीट में उनको स्वयं ही ये भर लेती, फिलअप कर लेती है। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, इन द डिजाइनेशन ऑफ कंक्रीट मिक्स एम रेफर्स टू। आपने देखा होगा कई तरह के ग्रेड्स होते हैं, तो M 15, 20, 25, तो उसके आगे M लगा होता है, ठीक है, जो कंक्रीट का डिज़ाइन को दर्शाता है। तो M का क्या मतलब होता है, उसका मतलब होता है मिक्स, ठीक है, इसका बी आंसर ठीक हो जाए। अगला क्वेश्चन है, कंक्रीट हैविंग यूनिट वेट लोअर देन ऑर्डिनरी कंक्रीट। ठीक है, सामान्य कंक्रीट से कम इकाई भार वाली कंक्रीट क्या कहलाती है, तो हल्की होगी ना, लाइट वेट कंक्रीट होगी। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ये रिपीट हो गया फ्रेंड्स, सॉरी, ठीक है, ये भी रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रियल फ्लूइड। जो वास्तविक तरल होता है फ्लूइड, उसका कौन सा गुण नहीं है ये इनमें से, तो इनकम्प्रेसिबिलिटी, ठीक है, इनकम्प्रेसिबिलिटी नहीं होता है किसमें, रियल फ्लूइड में, ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द बिलो इज़ द डिजायर्ड पॉलिसी ऑफ मैनोमीट्रिक फ्लूइड। तो आपको जो जो द्रव दाब मापी होता है मैनोमीट्रिक, ठीक है, उसकी क्या क्वालिटी है, उसमें हम हाई डेंसिटी वाला जल ही यूज़ कर सकते हैं। इसका आंसर हो जाएगा सी, हाई डेंसिटी। अगला क्वेश्चन है, द वेरिएशन इन द वॉल्यूम ऑफ ए लिक्विड विद द चेंज ऑफ प्रेशर इज कॉल्ड। मतलब दाब परिवर्तन के साथ एक तरल के आयतन में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो सिंपल सा वो कंप्रेसिबिलिटी होती है, ठीक है, मतलब प्रेशर लगाने से उसके आयतन में जो चेंजेस आते हैं, याद रखना है प्रेशर लगा रहे हैं हम, ठीक है, तो प्रेशर लगाने से किसी भी तरल के जो वॉल्यूम है उसमें अगर चेंजेस आ जाता है तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंप्रेसिबिलिटी, संपीड़ितता। इसका आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, थोड़ा स्पीड से चलना है फ्रेंड्स, ठीक है। लोम इज ए मिक्सचर ऑफ। जो लोम एक मिट्टी होती है फ्रेंड्स, ठीक है, तो उसमें क्या क्या होता है, इसका आंसर हो जाएगा ए, सैंड, सिल्ट एंड क्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है फ्रेंड, एज पर IS कोड द करेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ फॉर हॉट रोल्ड हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार। तो हाई यील्ड डिफॉर्म्ड बार की आपको बतानी है करेक्टरिस्टिक यील्ड स्ट्रेंथ, तो वो होती है 415, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, ये RRB JEE में पूछेंगे फ्रेंड्स, अभी जो फिलहाल में पेपर हुआ था CBT 2 में, इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ बोल्ट। इनमें से बताना है कि बोल्ट का प्रकार कौन सा है। 4 ऑप्शन दिए हैं, ठीक है, इन ये तीनों जो शुरुआत कर दिए ABC, ये तीनों ही इसके प्रकार हैं, हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट और ब्लैक बोल्ट और टर्न्ड बोल्ट, ये तीनों ही क्या हैं, बोल्ट के प्रकार हैं। इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, पार्शली सेफ्टी फैक्टर फॉर सॉफ्ट वेल्डिंग एंड फील्ड वेल्डिंग। तो सॉफ्ट वेल्डिंग और फील्ड वेल्डिंग का आपको क्या बताना है, आंशिक सुरक्षा गुणांक, पार्शली सेफ्टी फैक्टर, तो वो होता है हमारा बी ऑप्शन 1.25 और 1.5। तो फ्रेंड्स 1.25 तो होता है सॉफ्ट वेल्डिंग का, ठीक है, और फील्ड वेल्डिंग का होता है 1.5, याद रखना है। अगला क्वेश्चन है,
आइडेंटिफाई द वन वेयर द सेंट्रोइड ऑफ सेक्शन लाइज आउटसाइड सेक्शन, मतलब इसमें से ऐसा सेक्शन कौन सा होता है जिसकी जो सेंट्रोइड होती है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं केंद्रक, सेंटर लाइन, वो उसके सेक्शन से बाहर निकलती है, ठीक है, उसके सेंटर में नहीं रहती है, तो वो होता है हमारा एंगल सेक्शन, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द फिनोमेन फॉर द इंटरनल ट्रांसफ़र ऑफ फोर्स फ्रॉम वन लेग टू द अदर, मतलब बलों को एक स्थान से, एक पाद से अन्य पाद को किए जाने वाला आंतरिक अंतरण, ये घटना क्या कहलाती है? ये होता है फ्रेंड्स हमारा शीयर लैग। आप इसको रट लेना है, ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अटपटा सा क्वेश्चन है, ये मेरी समझ में नहीं आ रहा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द ग्रुप ऑफ फोर्सेज हुज द ग्रुप ऑफ फोर्सेज हुज रिलक्टेंट इज ज़ीरो, ठीक है, किन बलों के समूहों का परिणाम शून्य होता है? तो जो इक्विलिब्रियम फोर्सेज होते हैं, ठीक है, उनका जो रिजल्ट निकलता है रिलक्टेंट, वो होता है हमेशा जीरो, ठीक है फ्रेंड्स। इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है द बल्क मॉडुलस ऑफ के, बल्क मॉडुलस को के से डिनोट करते हैं, ठीक है, और मॉडुलस इलास्टिसिटी को ई से, और पॉइजन रेशियो 1/m होता है, ठीक है। तो इन तीनों में रिलेशन बताना है, तो ये होता है E = 3K कोष्टक 1 - 2m 2/m, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, आप देख लेना। अगला क्वेश्चन है द फोर्स विच मीट एट वन पॉइंट एंड हैव देयर लाइन ऑफ एक्शन इन डिफरेंट प्लेन, मतलब जो बल हैं एक बिंदु पर तो मिल रहे हैं, ठीक है, लेकिन उनकी जो लाइन है वो डिफरेंट प्लेन पर है, तो इसका जो क्या कहलाएगा? तो वो कहलाता है हमारा नॉन कोप्लनर कंकरेंट फोर्स, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सी, असमतलीय संगामी बल, मतलब वो एक बिंदु पर तो मिल रहा है लेकिन उनका जो प्लेन है वो डिफरेंट है, समझ रहे हो। इसका आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इन विच ऑफ द क्लासेस ऑफ लीवर इज फुलक्रम प्लेस्ड बिटवीन एफर्ट एंड लोड, मतलब किस वर्ग के उत्तोलक में आलंब आयस और भार के बीच में स्थित होता है, मतलब जो आलंब होता है वो आयस और भार के बीच में होता है, ऐसा कौन सा उत्तोलक होता है? इसका आंसर हो जाएगा डी, पहला ही होता है, ठीक है। जो फर्स्ट ग्रेड का जो उत्तोलक होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है, जो आलंब होता है आयस और भार के बीच में होता है, याद रखना है। अगला है विच ऑफ द फॉलोइंग लाइन्स आर यूज्ड टू शो दैट द ऑब्जेक्ट इज़ कट एंड देयर व्यूड, मतलब आपने ड्राइंग बनाई होगी, तो जब हम हैचिंग करते हैं, आपने देखा होगा कोई भी हम कटे हुए पार्ट को दिखाने के लिए हैचिंग करते हैं, तो वही पूछ रहा है। तो कटे हुए पार्ट के लिए दिखाने के लिए हम क्या करते हैं? हैचिंग। इसका आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है नेम द ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एंड एड्स, मतलब ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट एवं सहायक उपकरण के नाम बताने हैं जो ड्राइंग में यूज किए जाते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ऑल ऑफ द अबव, मतलब टेम्पलेट का भी यूज़ भी करते हैं, सेट स्क्वायर का भी करते हैं, गुनिया, ठीक है, और ड्राइंग शीट भी होती है। सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है मिनी ड्राफ्टर कंबाइंस द फंक्शन ऑफ, जो मिनी ड्राफ्टर होता है वो किस किस को जोड़ के बनता है, ठीक है, मिनी ड्राफ्टर के कारणों को जोड़ता है। देखिए फ्रेंड्स, जो मिनी ड्राफ्टर बनता है ना, वो टी स्क्वायर और सेट स्क्वायर को मिलाकर बनता है, इसका आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है ए फ्लेक्सिबल कर्व कंसिस्ट ऑफ ए लीड बार इनसाइड रबर विच बेंड्स कन्वेंटली टू ड्रॉ ए स्मूथ कर्व थ्रू एनी सेट ऑफ पॉइंट विच ऑफ द फॉलोइंग ड्राइंग एग्जिस्ट, मतलब एक फ्लेक्सिबल कर्व जिसमें रबर के अंदर एक शीशे की छड़ होती है, लेड की छड़ होती है, जिसे स्मूथ कर्व खींचने के लिए आसानी से मोड़ा जा सकता है, उसे क्या कहते हैं? तो वो होता है हमारा फ्रेंच कर्व। इसका आंसर जो है बी बिल्कुल सही है, ठीक है। फ्रेंच कर्व होता है जिससे हम क्या करते हैं? स्मूथ वक्र खींच सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन सर्वेइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड फॉर इनडायरेक्ट मेजरमेंट, तो सर्वे में इनमें से ऐसा कौन सा मेजरमेंट है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट है, ठीक है, मतलब ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो इनडायरेक्ट मेजरमेंट में यूज़ किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, मीट्रिक चेन, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट होगा, थोड़ा स्पीड से किया था मैंने आज, जल्दबाजी में, सॉरी उसके लिए, ठीक है। आपको समझ में आ गया होगा, अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लोगे ना तो काम हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखने के लिए धन्यवाद एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। पसंद आया हो तो शेयर कर देना, लाइक कर देना, वरना कोई दिक्कत नहीं है, बस पढ़ते रहो भाई, ठीक है।